नमस्कार दोस्तों, मैं भैया पुरुषोत्तम आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल में पॉलिटिकल मूड। क्या कहता है इस देश के पॉलिटिक्स का मूड। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, हम लोग जानते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जैसा कि आप लोग जानते हैं मई जून 2021 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सीधी टक्कर बीजेपी और टीएमसी में हो रही है। कांग्रेस और लेफ्ट कोई खास कमाल लगता नहीं दिखा पाएंगे, जैसा कि लोकसभा में भी उन्होंने कुछ खास नहीं दिखा पाया था, ना 2016 के विधानसभा में उन्होंने कुछ खास कर पाया था। तो बने रहिए, चलिए जानते हैं, विश्लेषण करते हैं उस पर क्या होगा बंगाल में, किसकी होगी बंगाल में सरकार, कौन बनेगा बंगाल का किंग। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 2019 लोकसभा पर बैक आते हैं। 2019 लोकसभा में जैसा कि हम लोगों ने देखा टीएमसी और बीजेपी में सीधी टक्कर हुई। 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी ने 20 सीटें जीती, 43% से ऊपर वोट प्रतिशत रहा, और भाजपा ने 18 सीटें जीती, 40% से ऊपर वोट प्रतिशत रहा। सीटों और वोटिंग परसेंटेज में बोला जाए तो ज़्यादा अंतर रहा नहीं, इतना कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, कोई भी आगे निकल सकता है, कोई भी नहीं। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, लेफ्ट सीट नहीं जीत पाई थी। तो क्या होगा इस बार ज़रा देखा जाए, क्योंकि 2016 में भाजपा ने कोई खास वहाँ कमाल दिखा नहीं पाया था, पर 19 में उन्होंने अच्छा काम किया, मतलब कि अच्छी सीटें जीती। तो बंगाल में दीदी को डर भी है, क्या बंगाल में भाजपा बनाएगी सरकार। तो इस पर विश्लेषण हम लोग करते हैं। सबसे पहले बात होगी यहाँ ओवैसी की। जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी AIMIM। आप लोगों ने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोगों ने काफ़ी हल्के में लिया उन्हें, तभी सीमांचल की 5 विधानसभा सीटों जीत गए वो। सिर्फ 5 विधानसभा सीटों की बात नहीं है, बात है वोटिंग परसेंटेज की। वोटिंग परसेंटेज की बात बहुत इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट नुकसान पहुंचाया तो महागठबंधन को, क्योंकि उनका कोर वोटर मुस्लिम्स है। अब मुस्लिम्स कोर वोटर महागठबंधन का भी था, मतलब आरजेडी प्लस कांग्रेस ये सब लोगों का। तो वहाँ अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया जाए, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि सीटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, चाहे वोटिंग परसेंटेज का, जब बिहार विधानसभा हुआ चुनाव। और वैसे ने इस बार भी बोल दिया है कि हम यूपी लड़ेंगे, बंगाल लड़ेंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में होनी है, वो साफ कर चुके हैं कि करीब करीब 70 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये 70 थोड़े मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ जहाँ इनकी माइनॉरिटी की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। जैसे कि आप लोग जान सकते हैं मुर्शिदाबाद, जहाँ 66% मुस्लिम्स है, मालदा हो गया, दीनाजापुर हो गया, इन सब जगहों पर अच्छी पकड़ है उनकी। मतलब कि जो भी होगा ये वोटर ही तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ओवैसी की नज़र इन सब सीटों पर है। और पश्चिम बंगाल में अगर ओवैसी कमाल दिखा देते हैं तो इससे प्रॉब्लम है, ममता बनर्जी आएगी, क्योंकि बीजेपी को कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है ओवैसी से। बिहार चुनाव में भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। हाँ, चिराग पासवान ने वहाँ थोड़े नुकसान दिए, पर सरकार बनाने में एनडीए कामयाब हो गई। सो भी वो जेडीयू को ज़्यादा नुकसान दे पाई थी, बीजेपी को कोई खास नहीं। पर बंगाल में भी अगर चुनाव में अगर ओवैसी आते हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कन्फर्म आएंगे, अगर गठबंधन वो कर लेते हैं ममता बनर्जी के साथ, तब तो वो बीजेपी को अच्छा नुकसान दे सकते हैं, सेटबैक दे सकते हैं, जिससे कि भाजपा को सरकार बनाना मुश्किल नहीं। मुझे लगता है अगर गठबंधन कर लिया ओवैसी और टीएमसी ने, तो फिर बंगाल में भाजपा सरकार एनडीए नहीं आ पाएगी। पर अगर ओवैसी अलग लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक ओवैसी ने किसी भी पार्टी के साथ आज तक गठबंधन वैसा नहीं किया, तो इसलिए उम्मीद कम है गठबंधन करने की। पर राजनीति में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में, क्योंकि ये राजनीति है। तो क्या होता है बंगाल में, हर सीटों पर हम लोग अच्छे से विश्लेषण करेंगे, जिले वाइज, कमिश्नरी वाइज। तो इस पर आगे भी वीडियोस बनाऊंगा मैं बंगाल चुनाव पर, और उस पर अच्छे से विश्लेषण करेंगे क्या होगा, क्या लगता है, क्या कहता है वहाँ का समीकरण, जातीय समीकरण, क्या हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो पाएगा या मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होगा। ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे, क्योंकि बंगाल चुनाव पर फोकस रखना ज़रूरी है। बंगाल चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है देश के आगे के चुनाव को लेकर के। तो बने रहिए मेरे साथ। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम लोग ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।